इस क्लास में सभी का स्वागत है। इस क्लास के माध्यम से भारतीय न्याय संहिता 2023 को आईपीसी के उपबंधों के साथ पढ़ाया जा रहा है। भारतीय न्याय संहिता में धारा 209 से आगे की धाराओं को इस क्लास के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। भारतीय न्याय संहिता की धारा 209 व आईपीसी की धारा 174 का तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 209 आईपीसी की धारा 174 का इसमें प्रावधान है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 84 के अधीन किसी उद्घोषणा के जवाब में अनुपस्थित तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 209 में प्रावधान है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस 2023 की धारा 84 के अधीन किसी उद्घोषणा के जवाब में अनुपस्थित तो इसमें प्रावधान किया गया कि जो कोई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 84 की उपधारा ई के अधीन प्रकाशित किसी उद्घोषणा के अपेक्षानुसार निर्दिष्ट स्थान व निर्दिष्ट समय पर उपस्थित होने में असफल रहता है तो इसके लिए जो दंड का प्रावधान है वो 3 वर्ष या जुर्माना या दोनों से या सामुदायिक सेवा से दंडित किया जाएगा। इसके अंतर्गत जो अपराध है वो संज्ञेय, अजमानती व प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय तो आईपीसी की धारा 174 का में सीआरपीसी की धारा 82 का प्रावधान था। सीआरपीसी की धारा 82 जो बीएनएसएस की धारा 84 है। इसी प्रकार है कि जहां उस धारा 84 की उपधारा 4 के अधीन कोई घोषणा की गई है जिसमें उसे उद्घोषित अपराधी के रूप में घोषित किया गया है तो ऐसे में जो दंड का कारावास जो दंड है वह 7 वर्ष का कारावास और जुर्माना और इस खंड के अंतर्गत जो अपराध है वह संज्ञेय, अजमानती प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होगा। भारतीय न्याय संहिता की धारा 210 व आईपीसी की धारा 175 आईपीसी की धारा 175 जो बिहार सिविल जज की परीक्षा में पूछा जा चुका है तो इस संहिता की धारा 210 व आईपीसी की धारा 175 इसमें प्रावधान है कि दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए विधिक रूप से आबद्ध व्यक्ति का लोक सेवक को प्रस्तुत करने का लोक इसमें प्रावधान किया गया है कि दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए विधिक रूप से आबद्ध व्यक्ति का लोक सेवक को प्रस्तुत करने का लोक तो इसमें प्रावधान किया गया कि जो कोई लोक सेवक को ऐसे लोक सेवक के नाते किसी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को प्रस्तुत करने या प्रदत्त करने के लिए विधिक रूप से आबद्ध होते हुए उसको इस प्रकार प्रस्तुत करने या प्रदत्त करने का शाह से लोक करेगा तो इसके लिए जो दंड का प्रावधान है वो सादा कारावास 1 मास का या जुर्माना जो 5,000 रुपये तक हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा और इस खंड यानी खंडका के अंतर्गत जो अपराध है वह संज्ञेय है, जमानती है और वह न्यायालय जिसमें अपराध किया गया है अध्याय यानी बीएनएसएस के अध्याय 28 के अधीन वह न्यायालय जिसमें अपराध किया गया है यदि अपराध न्यायालय में नहीं है तो कोई भी मजिस्ट्रेट द्वारा उसका विचारण किया जा सकेगा। आईपीसी की धारा 175 में 5,000 की जगह 500 रुपये का प्रावधान था। इसमें जो खंडखा है कि और जहां दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख किसी न्यायालय में प्रस्तुत या प्रदत्त किया जाना हो तो उसके लिए जो दंड है वो सादा कारावास 6 मास का या जुर्माना जो 10,000 रुपये तक हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा। आईपीसी में इसके लिए जो जुर्माना था वो 1,000 रुपये था और इस खंड के अंतर्गत जो अपराध है संज्ञेय है, जमानती है और वह न्यायालय जिसमें अपराध किया गया है यदि अपराध न्यायालय में नहीं किया गया तो कोई भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होगा। भारतीय न्याय संहिता की धारा 211 व आईपीसी की धारा 176
तो भारतीय न्याय संहिता धारा 211 व आईपीसी की धारा 176 इसमें प्रावधान है कि सूचना या जानकारी देने के लिए विधिक रूप से आबद्ध व्यक्ति द्वारा लोक सेवक को सूचना या जानकारी देने का लोक, तो इसमें प्रावधान किया गया है। धारा दो इस संहिता की धारा 210 में एक दृष्टांत है कि का जो एक जिला न्यायालय के समक्ष दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए विधिक रूप से आबद्ध है, उसको प्रस्तुत करने का शासन लोप करता है, तो का धारा 210 के अधीन अपराध किया है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 211 व आईपीसी की धारा 176, तो इसमें प्रावधान है कि सूचना या जानकारी देने के लिए विधिक रूप से आबद्ध व्यक्ति द्वारा लोक सेवक को सूचना या जानकारी देने का लोप इस विषय पर प्रावधान करता है। तो इसमें प्रावधान है कि जो कोई किसी लोक सेवक को ऐसे लोक सेवक के नाते किसी विषय पर कोई सूचना या जानकारी देने के लिए विधिक रूप से आबद्ध होते हुए विधि द्वारा अपेक्षित रीति से और समय समय पर ऐसी सूचना या जानकारी देने का शासन लोप करता है, तो उसके लिए जो दंड का प्रावधान है, खंड का में जो दंड है वो 1 मास का सादा कारावास या जुर्माना जो 5,000 रुपये या दोनों से, और इस खंड के अंतर्गत जो अपराध है संज्ञेय, जमानती और कोई भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होगा। आईपीसी में जो जुर्माने की रकम थी वो 5,500 रुपये थी। इसके खंड में है कि जहां दी जाने के लिए अपेक्षित सूचना या जानकारी किसी अपराध के किए जाने के विषय में है या किसी अपराध के किए जाने का निवारण करने के प्रयोजन से है, किसी अपराधी को पकड़ने के लिए अपेक्षित है, तो उसमें जो दंड का जो खंडखा है इसमें जो दंड है वो 6 मास का सादा कारावास या जुर्माना जो 10,000 रुपये का है या दोनों से दंडित किया जाएगा। और इस धारा के अंतर्गत जो अपराध है संज्ञेय, जमानती और किसी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होगा। आईपीसी की धारा 176 में इस खंड में जो जुर्माने की रकम 1,000 रुपये थी। इसके खंड ग में यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 211 के खंडगा में है कि यहाँ जहाँ दी जाने के लिए अपेक्षित सूचना या जानकारी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 394 के अधीन दिए गए आदेश द्वारा अपेक्षित है, तो वहाँ ऐसी सूचना या जानकारी देने में लोक में जो दंड है वो 6 मास का किसी भांत का कारावास या जुर्माना जो 1,000 या दोनों से दंडनीय होगा। और इस धारा के अंतर्गत अपराध संज्ञेय होगा, जमानती होगा और कोई भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होगा। इस संहिता भारतीय न्याय संहिता की धारा 212 व आईपीसी की धारा 177, आईपीसी की धारा 177 जो राजस्थान एपीओ की पूर्व परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 212 व आईपीसी की धारा 177 इसमें प्रावधान है मिथ्या सूचना देना, इस विषय पर प्रावधान है। तो 212 के अंतर्गत मिथ्या सूचना देना या इतिला देना, यानी मिथ्या सूचना देना है, इतिला लिखा हुआ है, इसमें जो प्रावधान है मिथ्या सूचना देना, तो इसमें प्रावधान किया गया है कि जो कोई किसी लोक सेवक को ऐसे लोक सेवक के नाते किसी विषय पर सूचना देने के लिए विधिक रूप से आबद्ध होते हुए उस विषय पर सच्ची सूचना के रूप में ऐसी सूचना देता है जिसका मिथ्या होना वह जानता है, जिसके मिथ्या होने का विश्वास करने का कारण उसके पास है, तो इस धारा के अंतर्गत इस धारा के खंडका में जो दंड है वो 6 मास का सादा कारावास या जुर्माना जो 5,000 रुपये तक हो सकेगा या दोनों से दंडित होगा। इस धारा के खंडका के अंतर्गत जो अपराध होगा संज्ञेय होगा, जमानती होगा और किसी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होगा। आईपीसी की धारा 177 में जो जुर्माना था वो 1,000 रुपये का प्रावधान था। इस भारतीय न्याय संहिता की धारा 212 के खंड ख में है कि वह सूचना जिसे देने के लिए विधिक रूप से आबद्ध है कोई अपराध किए जाने के विषय में हो या किसी अपराध के किए जाने का निवारण करने के प्रयोजन से या किसी अपराधी को पकड़ने के लिए इच्छित हो, तो ऐसे में यदि मिथ्या सूचना देता है तो उसके लिए जो दंड है वो किसी भांत का कारावास जो 2 वर्ष का या जुर्माना या दोनों से दंडनीय होगा। और इस धारा के अंतर्गत जो अपराध है, इस धारा के खंड ख के अंतर्गत जो अपराध है संज्ञेय, जमानती और किसी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होगा।
इसके जो दृष्टांत का है वो बीपीएससी सिविल जज की पूर्व परीक्षा में पूछा जा चुका है कि का एक भूधारक यह जानते हुए कि उसकी भू संपदा की सीमाओं के अंदर एक हत्या की गई है, उस जिले के मजिस्ट्रेट को जानबूझकर यह मिथ्या सूचना देता है कि मृत्यु के काटने के परिणाम स्वरूप दुर्घटना से हुई है, तो का इस धारा के अंतर्गत परिभाषित अपराध का दोषी है। इसके स्पष्टीकरण में अपराध शब्द के अंतर्गत शब्द के अंतर्गत क्या आता है, इस विषय पर स्पष्टीकरण में प्रावधान किया गया है। इस संहिता यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 213 व आईपीसी की धारा 178, तो इस संहिता की धारा 213 व आईपीसी की धारा 178, इसमें प्रावधान है कि शपथ या प्रतिज्ञान से इंकार करना जबकि लोक सेवक द्वारा वह वैसा करने के लिए सम्यक रूप से अपेक्षित किया जाए। तो इस संहिता की धारा 213 में व आईपीसी की धारा 178 में शपथ या प्रतिज्ञान से इंकार करना जबकि लोक सेवक द्वारा वह वैसा करने के लिए सम्यक रूप से अपेक्षित किया जाए, इस विषय पर प्रावधान करता है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 214 व आईपीसी की धारा 179, इसमें प्रावधान है कि प्रश्न करने के लिए प्राधिकृत लोक सेवक का उत्तर देने से इंकार करना, इस विषय पर प्रावधान करता है। तो धारा 214 के अंतर्गत है, धारा 214 व आईपीसी की धारा 179 में प्रावधान है कि जो कोई किसी लोक सेवक से किसी विषय पर सत्य कथन करने के लिए विधिक रूप से आबद्ध होते हुए ऐसे लोक सेवक की विधिक शक्तियों के प्रयोग में उस लोक सेवक द्वारा उस विषय के बारे में उसे पूछे गए किसी प्रश्न का उत्तर देने से इंकार करता है, तो इसके लिए जो दंड है वो सादा कारावास 6 मास या जुर्माना जो 5,000 रुपए का या दोनों से दंडनीय होगा। और इस धारा के अंतर्गत जो अपराध होगा संज्ञेय, जमानती और अध्याय 28 के उपबंधों के अधीन जिस न्यायालय में अपराध किया गया है या यदि वह न्यायालय नहीं है तो कोई भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होगा। आईपीसी की धारा 179 में जो दंड का और जो जुर्माने की रकम है वो 1,000 रुपए का प्रावधान था। भारतीय न्याय संहिता की धारा 215 व आईपीसी की धारा 180, तो भारतीय न्याय संहिता 215 व आईपीसी की धारा 180, इसमें प्रावधान है कि कथन पर हस्ताक्षर करने से इंकार। तो इसमें कहा गया कि जो कोई अपने द्वारा किए गए किसी कथन पर हस्ताक्षर करने को ऐसे लोक सेवक द्वारा अपेक्षा किए जाने पर जो उससे यह अपेक्षा करने के लिए विधिक रूप से सक्षम है कि वह उस कथन पर हस्ताक्षर करे, तो उस कथन पर हस्ताक्षर करने से वह व्यक्ति जो इंकार करता है उसके लिए दंड का प्रावधान है 3 मास का सादा कारावास या जुर्माना जो 3,000 रुपए 3,000 रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा। और इस धारा के अंतर्गत जो अपराध होगा संज्ञेय होगा, जमानती होगा और अध्याय 28 के उपबंधों के अधीन जिस न्यायालय किया गया है उस न्यायालय द्वारा या यदि वह न्यायालय नहीं है तो किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होगा। आईपीसी की धारा 180 में जो जुर्माने की रकम है वो 500 रुपए का प्रावधान था। तो आज यहीं तक, इसके आगे के प्रावधान को अगले क्लास में पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।